हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। इससे पहले और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जानदार तरीके से यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास चलाई जा रही है, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य भाग कितने में है तो दोस्तों भाग 4A में है। यहाँ पे 4 क भी दे सकता है, 4A भी दे सकता है, तो याद रखिएगा। तो भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A या 51 क कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य भाग कितने में है तो 4A में, यानी कि 4 क में, और अनुच्छेद 51A दोस्तों। यह पूर्व सोवियत संघ रूस, यहाँ पे देखिए रूस कहीं भी यूएसएसआर भी दिया रहता है, तो यह पूर्व सोवियत संघ रूस यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है और ये अपरिवर्तनीय है, इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि जो भी है ये कोई भी इसमें प्रावधान अगर लागू नहीं होता है तो आप न्यायालय के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि यह मौलिक कर्तव्य है। न्यायालय के पास आप तभी जाएंगे जो आपका मौलिक अधिकार हो, तभी आप न्यायालय के पास जा सकते हैं। इससे पहले मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व बहुत ही शानदार जानदार तरीके से हम करा दिए हैं और आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य क्या है? ये अपरिवर्तनीय है, इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। अगर लागू नहीं किया जा सकता है तो आप न्यायालय के पास भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों। मौलिक अधिकार हनन होने पर आप न्यायालय के पास जा सकते हैं। दोस्तों देखिए ये क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, क्या ये मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, सॉरी मौलिक कर्तव्य, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा कि जब मूल संविधान बना था, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब मूल संविधान बना, यानी कि जब हमारी संविधान बना तो उस टाइम मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो उस टाइम मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी दोस्तों, क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो उस टाइम कितने जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो इस टाइम वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो वर्तमान में कितनी संख्या हो गई है मौलिक कर्तव्यों की? तो 11 संख्या हो गई है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब मूल संविधान बना तो उस टाइम मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 0 थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी जोड़ी गई? तो 10 जोड़ी गई। और वर्तमान में कितनी मौलिक कर्तव्य की संख्या है? तो 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक जोड़ा गया, जो वर्तमान में कितनी मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? तो 11 हो गए हैं। याद रखिएगा ये बहुत ही मौलिक कर्तव्य से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, देखिए मौलिक कर्तव्य, ये जो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A यानी कि 51 क में है। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन कौन मौलिक कर्तव्य हैं हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बार और हम आप लोग को सनसनी निगाह से दिखा देते हैं। देखिए क्या है कि मौलिक कर्तव्य भाग कितने में है? तो भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है, और यह पूर्व सोवियत संघ रूस यानी कि एसएसआर से लिया गया है। ये अपरिवर्तनीय है, इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है। जितने भी ये पॉइंट है दोस्तों मौलिक कर्तव्य से इतना ही है, और आप लोग के एग्जाम में इतना ही से आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। इससे पहले और वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, पूरी लाइन बाय लाइन सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोस्तों चल रही है। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें जोड़ा गया। उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। तो जब मूल संविधान बना तो उस टाइम मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी,
और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो 11 हो गई है। चलते हैं, जो मौलिक कर्तव्य 11 हैं देख लेते हैं कौन कौन 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य अब अनुच्छेद कितने में है, तो 51A में है। 51 क भी दे सकता है, याद रखिएगा। देखिए, पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, संविधान का पालन करें। हमारा मौलिक कर्तव्य यही बनता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें दोस्तों। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है हमारा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य यानी कि पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और हमारा छठा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। बस ये दोस्तों एक बार आप लोग पढ़ लेंगे मौलिक कर्तव्य की संख्या जो 11 है। अब देगा कि इसमें निम्न में से कौन सी मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो 3 इसमें से दे देगा, एक कोई अदर देगा। तो बस इसको एक बार सनसनी निगाह से पढ़ लीजिएगा और ये पॉइंट मौलिक कर्तव्य से जो पॉइंट बनता है, जो ऊपर हम जस्ट पढ़ाए हैं, उसी से क्वेश्चन बनेगा और उससे अधिका नहीं है दोस्तों। सातवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन हुआ, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, उन सबको क्या है दोस्तों, उन सबकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, यानी कि बढ़ावा करें दोस्तों। तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जितने भी वन्य जीव ये हैं दोस्तों प्राणी से संबंधित, उनके प्रति दया भाव रखें। ये नहीं कि ढेला से मारे, चाहे कुछ भी करें, डंडा से मारे, लकड़ी से मारे, नहीं। आठवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य 9वां क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जितने भी जो सरकार की सार्वजनिक है संपत्ति है, ये नहीं कि तोड़ फोड़ करें और हिंसा से दूर रहे, मतलब कि अहिंसा के रास्ता पे चलें। 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि लास्ट मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और यही 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत यही 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।